सकारात्मक कर्मों के परिणाम भी हैं। इन दोनों चीज़ों को याद कर रहे हैं आप। खाली आप ये नहीं कह रहे बुरा ही बुरा हुआ, आप अपने जो अच्छा व्यक्तित्व था जिसके बल पर कुछ किया है वो भी याद कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, आप में से बहुत लोग नशे से पूर्व की सफलताओं की वजह से अहंकारी हुए हुए हैं। इसीलिए यहाँ कहते नजर आते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये आपने किया तो ये भी तो आपने किया, इसको टाप जाते हैं। आप दोनों को देखें, इसको देखें कि मैं अच्छा कर रहा था, लेकिन किस समय अच्छा कर रहा था। उस समय अच्छा कर रहा था जब मेरे जीवन में नशा नहीं था। उस समय अच्छा कर रहा था जहाँ अपने संस्कारों को प्राथमिकता देकर चल रहा था। उस समय अच्छा कर रहा था जहाँ अपने गुणों को और ज़्यादा अच्छी तरह निखार रहा था। लेकिन अच्छा करना मैंने तब बंद कर दिया जब मेरा हाईजैक ब्रेन हो गया। और हाईजैक ब्रेन हुआ मेरी सोच की वजह से। तो ये वाले पार्ट को दोनों को याद करेंगे तो आप जो बैड पार्ट है जो ये वाला है, इसको आप भूल जाएंगे। ये नहीं, इसको जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ये तो है ही आपके अंदर, आपके गुण आपके अंदर हैं, आपके संस्कार आपके अंदर हैं, आपकी काबिलियत आपके अंदर है, आपके व्यवहारों की क्षमता से दूसरों को आकर्षित करने का दम आपके अंदर है। इसको जनरेट करेंगे और इसमें मदद करता है कार्यक्रम। तो एक उम्मीद बढ़ेगी आपको ना। और ये एक दिन में नहीं होगा, प्रोसेस है। मेरा विनाश भी तो एक दिन में नहीं हुआ, तो मेरा विकास कैसे हो जाएगा? पहले आइडेंटिफाई करूँगा, कमिटमेंट टू चेंज आएगा, और यही दर्शाता है कि अब मैं नए प्रभावों में हूँ। और ये भरोसा हो जाएगा और ज़िंदगी भर तक बना रहेगा। जब जब घबराहट आएगी तो मुझे पता लग जाएगा जिसने मेरी ज़िंदगी को पहले सुरक्षित किया अब भी मुझे सुरक्षित करेगा। आपकी प्रार्थनाएं होंगी, प्रार्थनाओं से कर्म करने की जो शक्ति मिलती है वो मिलेगी। जब भी डर की भावना आएगी तो डर में विश्वास भी आएगा, जागरूक हो जाओगे। इस तरह का नया प्रभाव आप में से बहुत लोगों पर होता है। लेकिन दिक्कत क्या है, आप मोटिवेट इसलिए नहीं हो पाते हो क्योंकि आप उसको महसूस नहीं कर रहे होते हो। यहाँ जो भी जिसकी सोच हो वो तो वही जानता है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, आप लोग आज यहाँ बैठकर इन दोनों पलों का चिंतन कर रहे हैं कि मैं कितना अच्छा करता था, कैसे हो गया मेरी ज़िंदगी, दोनों चीज़ों का चिंतन कर रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ क्या कह रहे हैं, जब अच्छी चीज़ों का चिंतन आता है, जो आपने अच्छा किया है, तो उसको अहंकार के रूप में ना लाएं। दोनों को देखें, दोनों चीज़ों को देखें ना। तो ये गैप है ना, जो गैप ये समझा देगा कि मैं भटका कैसे मेरे विनाश में मेरे चारित्रिक दोषों को कैसे उदय हुआ, मेरे ये दिखा देंगे पार्ट। और इसी पार्ट को ठीक करने के लिए यहाँ पर है, और वो कर्मों से होगा। ये जो आशा बनी है ये विश्वास में तब बदलेगी जब आप कर्म करेंगे, और जब कर्मों के परिणाम आएंगे तो ये भरोसा होने लगेगा कि आज के दिन मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिसका सकारात्मक प्रभाव मेरे और मेरे से कंसर्न करने वालों के जीवन पर पड़े। आपके अंदर एक ऐसी भावना आ जाएगी, और यही एक नया प्रभाव होता है फेलोशिप में आने के बाद, जिसे कहते हैं कि हम जैसे व्यक्तियों की जीवन में चमत्कार करता है ये कार्यक्रम। ये जीवन दायनी कार्यक्रम है, ये जीवन देता है, और जीवन देने मिल रहा होता है, इसकी उम्मीद आप अपने अंदर झांक कर देख लें, आपको होने लगती है कि होने लगती है। आप खुद कहने लगते हैं कि अब मैं उस चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ, अपने भ्रम को, अपनी गलत फहमियों को, गलत जिज्ञासाओं को आप यहीं पर ही आइडेंटिफाई करके उनको ठीक कर लेते हैं, और एक नई उम्मीद के साथ कि जब भी मुझे अवसर मिलेगा जीवन जीने का, मैं जीऊँगा, क्योंकि जीना तो मैं सीख चुका हूँ, है ना भाई। जीना सीखना अलग बात है, जीना अलग बात है। मैं जीवन जीना सीख चुका हूँ, अब जीऊँगा। कैसे जीऊँगा, इस चीज़ की प्रैक्टिस भी मैं यहाँ कर चुका हूँ। यहाँ कैसे कर चुका हूँ, अपने व्यवहारों के बल पर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। ये वो दूसरे जिन्हें मैं जानता ही नहीं हूँ,
तो मेरे इन व्यवहारों के बल पर जिन्हें जानता हूँ वो तो और भी आकर्षित होंगे, क्योंकि उनके माइंड में तुरंत सबकॉन्शियस कहेगा ये फिर वैसा ही हो गया, अच्छा जैसे पहले कभी हुआ करता था। लेकिन ये सवाल इस बात का है कि जो आप जल्दबाजी सोचते हैं ना कि चमत्कार एक दिन में कोई हो जाएगा, है ना, चमत्कार होगा ये विश्वास करो, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। और आज के दिन यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए तपस्याएं कर रहा है, और हर तपस्या त्याग मांगती है। ये तपस्या आपको नकारात्मक इच्छाओं का त्याग, नकारात्मक कर्मों का त्याग मांग रही है। अब जब त्याग करोगे तो चमत्कार होगा। जब ईश्वर आपके साथ है चमत्कार होगा। आप सोचो बिना त्याग किए मुझे चमत्कार हो जाए। तीसरा कदम हमारी नकारात्मक सोच और नकारात्मक कर्मों के त्याग की बात करता है।